जी नमस्कार। कल बिहार का चुनाव परिणाम देखने के लिए सब लोग बेताब थे और हम भी बड़े गौर से कल के चुनाव परिणाम को देखा। ये जो ऐतिहासिक जीत मिला, नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे जैसा पूर्व से घोषणा है। और कल का चुनाव जो है, सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत से कलाकार दिग्गज, एक से एक कलाकार, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, मैथिली ठाकुर, एक पवन सिंह की पत्नी भी थी, जिससे जहां बना, जिस पार्टी में बना, टिकट लेकर मैदान में आए और पुरजोर पूरा ताकत लगाए। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा, जैसे मैथिली ठाकुर जीती, वो कलाकारी के दम पर तो जीती जरूर, लेकिन पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जिस प्रकार से दिग्गज को उन्होंने हराया, वो 7 बार वहां के विधायक थे। अब 7 बार का मतलब समझिए, जिस समय लालू जी का शासन, राबड़ी जी का शासन था, उस समय से लेकर अभी तक 35 साल हो गया, उनको हरा करके मैथिली ठाकुर जीती। जीतने के पीछे बीजेपी तो है ही, तूफानी कार्यकर्ता है, सबको बधाई है, सब लोग मेहनत किए। लेकिन मैथिली ठाकुर का चंचल स्वभाव, उनकी लोकप्रियता एक अलग मायने रखता है। क्योंकि नेता और अभिनेता में फर्क होना चाहिए, मतलब कलाकार में और नेताओं में फर्क दिखना चाहिए कि कलाकार है वो कलाकार है। मेरे ख्याल से 100 नेताओं का गुण एक अभिनेता में होना चाहिए। इस चुनाव में खेसारी बाबू आज हार गए, खेसारी लाल यादव जी। मैं जरूर उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, सुपरस्टार हैं, अच्छा खासा पकड़ रखते हैं लोगों पर, आदमी को हंसा देते हैं नाच के, गा के, मोह के, बातों में आगे, चुनाव प्रचार में भी देखे होंगे। लेकिन थोड़ी सी उनसे चूक हुई कि वो अभिनेता होते हुए नेता के रंग में गए। वो देहात में कहावत कहते हैं कि आजे बनिया काल्हे सेठ। इस बंदा को टिकट मिला, खेसारी जी को, ये चुनाव में जैसे ही टिकट मिला, एकदम नेता के रंग में रंग गए। खेसारी के हारने के पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा कि भाई अगर नहीं कुछ बोल सकते तो कम से कम चुप रहना सीखो। मैं और सभी कलाकारों से चाहता हूं कि आपको मौका मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, अच्छा राजनीतिक पार्टी मिलता है, टिकट मिलता है, तो आप नेता के रंग में मत रंगिए। आप कलाकार ही ठीक हैं, क्योंकि आप नेता के रंग में रंग गए। अब देखिए खेसारी जी के साथ क्या हुआ, चुनाव हार गए। ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा, बीच में फिर सुधार किए कुछ खेसारी जी, लेकिन सबसे पहले जीतते जीतते बोल दिए कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना होता तो ठीक है, ठीक होता। शत्रुघ्न जी के कहिए या खेसारी लाल के कहिए, नाम एक ही है। इनका जीवन का सबसे बड़ा भूल हो गया ये बयान। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई आप अभी नेता ना हैं। नेता वाला रंग में काहे रंगते हैं भाई? टिकट लिए ठीक है, आप लोगों को हंसाइए, खिलाइए, आपको प्यार दुलार में कहीं कोई कम नहीं। लाखों की भीड़ उमड़ रहा था आपके सभा में, तो उसमें सब विचारधारा के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, दलित हैं, एससी एसटी ओबीसी, जितना कहिए सभी हैं, मैंने आम जनता। तो आम आवाम के बीच में अब क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? मस्जिद का ना मखौल उड़ाइए, ना मंदिर का मखौल उड़ाइए। बीच में सुधार किए खेसारी, जो बोले कि भाई मंदिर मस्जिद तू बनी बत अस्पताल तो हर मौसा बनी है। ये बात उनको पहले बोलना चाहिए था। ये बंदा को तो कहना चाहिए था कि भाई हम अगर जीतते हैं तो मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, गुरुद्वारा भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा, रोड भी बनेगा, सड़क भी बनेगा, मानसिक आर्थिक सभी तरह के विकास होंगे। लेकिन किसी एक धर्म विशेष पर क्या बोलते हैं कि उजलुल जुलूल बयान देना, प्रहार करना, ये गलत साबित हुआ। खेसारी लाल यादव जी को हम चाहेंगे, समझेंगे कि इसमें सबक लें। साथ ही साथ और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में हम ये देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारती है तो समीक्षा करती है, चूक कहां हुआ उसका सुधार करती है। लेकिन और पार्टी हैं, जब चुनाव हारेंगे तो अपने आप में समीक्षा नहीं करेंगे, अपने में सुधार नहीं करेंगे, कहां चूक हुआ बस
सीधे सीधे सिर्फ दूसरे पर किसी तरह अपना दोष दूसरे पर मढ़ दिया जाए, इलेक्शन कमिश्नर को दोष दिया जाए कि ईवीएम को दोष दिया जाए, मतलब अपना दोष जो है दूसरे पर मढ़ के इतिश्री कर लेते हैं। और उलूल जुलूल बयान के लिए जैसे मान लीजिए जाने जाते हैं आपके राहुल गांधी जी, उसी तरह खेसारी जी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका बहुत बड़ा भूल था। मैथिली ठाकुर जीती हैं, उनको गढ़वा पलामू झारखंड के सभी कलाकारों की ओर से शुभकामना, और जो भी कलाकार लड़ रहे थे जीते या हारे सबको शुभकामना है। और हम आशा करते हैं कि आप एक कलाकार हैं, अपने भूल को सुधार जरूर करेंगे आपके। और जिस तरह से इन्होंने मंदिर मस्जिद को लेकर जो बोला है धर्म विशेष के लिए, अरे खेसारी तो यहाँ तक बोल दिया कि हमको पढ़ाने में कोई कलाकारों का हाथ नहीं है। खेसारी जी को भी समझना चाहिए, खेसारी जी सुपरस्टार आज जरूर हैं, लेकिन ये बात उनको, मैं प्रेम दीवाना खुद बोल रहा हूं, खेसारी जी को मैं झाल बजा करना चाहता हूं मंडली में। उनके जो गुरु जी थे वो हमारे मित्र थे, कमलकांत भैया, हम उनके साथ संगति किए हैं। आज सुपरस्टार है अलग बात है, इनको समझना चाहिए। अब बोल दी कि कोई कलाकार का योगदान नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कमलकांत भैया का योगदान नहीं है आपको आगे बढ़ाने में? कमलवास कुंवर जी का नहीं है? अरे ये कहते कि हमको आगे बढ़ाने में सभी कलाकारों का हाथ है, उन्होंने कहा कि कोई कलाकार का कोई योगदान नहीं है। गलत बात। खेसारी जी आपने बहुत बड़ा भी यहाँ भी आपने चूक किया। साथ ही साथ आप तो यहां तक बोल गए कि सरस्वती जी होती तब स्कूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ता। कलाकार हर कार्यक्रम में सबसे पहले सरस्वती वंदना करता है। आपके ऊपर माता सरस्वती का कृपा है कि आप गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, अच्छी बात है, उनका कृपा बनी रहे, लेकिन इस ढंग की बात नहीं बोलना चाहिए। आपने तो यह कह दिया कि ब्रह्मा का लिखा हुआ तकदीर बदल देंगे, किस्मत बदल देंगे। क्या बदलेंगे भाई? ये बोलना क्या जरूरी था? आप देखे ब्रह्मा जी के कहिए, सरस्वती जी के कहिए, या राम जी के कहिए, तो लगता है सरस्वती जी सबके माथा फेर दी कि आप फेंका गए चारों खाने चीत। चलिए, मैं अपने ओर से सभी कलाकार जो भी चुनाव लड़े जीते, उनको भी नहीं जीते उनको भी बधाई है। और हम चाहेंगे कि जो जीते वो अच्छा काम करें, ताकि साथ साथ कलाकारों का नाम हो, और जो हारें वो आत्ममंथन करें कि कहाँ चूक हुई और आगे की तैयारी करें। आप सबों को शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।